हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल, इंडिया मोस्ट अफोर्डेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जेईई मेंस के एग्जाम सब नजदीक आ चुके हैं, तो आप सबसे इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी का एग्जाम 22 से है, किसी का 23 है, 24 है, मतलब टोटली अगर देखा जाए तो मिनिमम 15 डेज बचे हैं आप सभी के पास, ठीक है ना। तो अब लास्ट 15 डेज में बहुत सारे थॉट्स आने स्टार्ट हो गए होंगे। मैं ये अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने भी 2019 में जेईई मेंस जेईई एडवांस दोनों एग्जाम्स दिए थे और ईश्वर की कृपा से सब क्लियर भी हुआ था। तो मुझे ये सारी चीजें पता है कि कैसा लगता है। और जैसे कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आप सेकंड अटेम्प्ट देंगे, फिर जेईई एडवांस आएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि जेईई मेंस को क्वालिफाई करें और 99 परसेंटाइल ले आए। एक बैकअप रखें ताकि एक कॉलेज मिल जाएगा, जिससे कि फिर आगे आप जेईई एडवांस की इन 3 से 4 मंथ में तैयारी कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और आगे मैं वीडियो में आपको अपने सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री के कुछ 7 to 8 चैप्टर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं कि उन चैप्टर्स को करके आप 50% या मोर देन 50% अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 7-8 चैप्टर्स करके आपका हो जाएगा केमिस्ट्री में, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप उन 7 to 8 चैप्टर्स को कर लेंगे तो आपका 50% केमिस्ट्री उसी में कवर हो जाता है। यानी ये 7 to 8 चैप्टर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आपको एग्जाम से पहले नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इन 7 to 8 चैप्टर्स के बारे में मैं बताऊंगा और थोड़ा सा और मैं जो बाकी के चैप्टर्स बच जाते हैं उसमें कैसे आपको उसको हैंडल करना है ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है, तभी आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। ठीक है, मैंने वो स्लाइड्स आपके लिए बनाई है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जेईई मेंस नजदीक आ चुका है। आप सभी देख रहे होंगे कि बहुत लोगों के मन में विचार आ रहा होगा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव ये कि मुझे कॉलेज चाहिए, मुझे अपना ड्रीम पूरा करना है, मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए, 99.5 परसेंटाइल चाहिए। अब देखो, ये सारी चीजें तो हो गई बात की। पहले तो ये है कि आपकी एग्जाम की क्या तैयारी है। तो आपने एग्जाम की तैयारी पूरे साल की है, मेहनत की है, तभी तो आप ये सोच पा रहे हो ना कि मेरी इतने परसेंटाइल आने चाहिए, इतने परसेंटाइल नहीं आने चाहिए, वरना तो बात ही क्या थी। अगर आपने तैयारी नहीं की होती तो आप ये भी नहीं सोच पाते। तो आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हो, है ना। अपना सबसे अच्छा गुरु आप खुद ही बन सकते हो, आपको सब पता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे कि आप अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हो, मान लो आप 12th में हो और आप फर्स्ट टाइम अगर जेईई देने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा हेजिटेशन होगी, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम देता है ना उसको थोड़ी बहुत हेजिटेशन तो होती है, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम है, आज से पहले उसने जेईई मेंस कभी दिया नहीं है। मॉक टेस्ट वो देता होगा। और हाँ, मॉक टेस्ट से याद आया, मॉक टेस्ट आप जरूर रखना इसके, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, मतलब ये चीजें आपको छोड़नी नहीं है, ये तो करनी ही करनी है। कौन सी? सबसे पहले आ जाती है इसमें मॉक टेस्ट। ठीक है, नंबर 1, आज से ही आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दो। वैसे कर दिए होंगे कुछ लोगों ने, अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, अगर आप 150 क्वेश्चन सीरीज आपने केमिस्ट्री की पूरी देखी होगी, उसमें मैं हमेशा कहता था कि मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर दो। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। आप रोज मत करो, ऑल्टरनेट डेज, 1 डेज के बाद, यानी कि एक दिन के बाद एक मॉक टेस्ट, एक दिन के बाद एक दिन मॉक टेस्ट। ठीक है, तो उससे आपको एनालाइज करने में भी फायदा होगा। एक दिन बीच में गैप होगा तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है, बाकी रिवीजन चालू रखो और कम से कम 12 घंटे आप स्टडी का प्लान बना लो। देखो बच्चों, अब बनाना पड़ेगा। देखो, अब फर्क नहीं पड़ता। अभी तक आपने 10 घंटे पढ़ाई करते थे, 9 घंटे पढ़ाई करते थे, 8 घंटे पढ़ाई करते थे, भूल जाओ उन सबको। अब फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आपको 12 आवर स्टडी का प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 12 घंटे से कम पढ़े बिना बात नहीं बनने वाली है। अब तो आपको इतना करना पड़ेगा। अब तो जाग जाओ, अब तो पेपर भी आ चुके हैं, अब तो 15 दिन ही बचे हैं सिर्फ। अब नहीं तो कब? देखो, फायर अपने अंदर आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। सेकंड इज मॉक टेस्ट हो गया। सेकंड में हमेशा बोलता हूं स्टे पॉजिटिव, ठीक है। भूल जाओ रिजल्ट क्या होने वाला है, भूल जाओ क्या हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है आपका अच्छा नहीं होगा, लेकिन आपके पास सेकंड चांस तो है। बट आप पॉजिटिवली रह के अपना काम जरूर करो। आप पॉजिटिव रह के अपना काम करो, बस आपको अपना बेस्ट देना है बस, ठीक है। बाकी की आप बात भूल जाओ, लेकिन कम से कम आप अपना
बेस्ट तो दोगे, और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, तभी आप अपना बेस्ट दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये 2 चीज हो गई। तीसरी चीज और भी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तीसरी चीज होती है रिवीजन। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर रहा हूं, ठीक है। रिवीजन आपको करना है। अगर आपने मेरी 150 क्वेश्चन सीरीज देखी होगी तो उसमें मैं बहुत पहले से, मैंने 23 दिसंबर से आई थिंक स्टार्ट की थी, और तभी से मैं बोल रहा हूं कि आप नेम रिएक्शन की एक लिस्ट बना लो, एक छोटी कॉपी बना लो, उसमें नेम रिएक्शंस को लिखो और उसको लर्न करो। तो वो चीज तो मैं बहुत पहले से बोल रहा हूं। देखो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक आपकी एनसीईआरटी बेस्ड आपकी आएगी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, उसको आप सिंपली अगर एनसीईआरटी से भी याद कर लेते हो, उसके फॉर्मूलास लर्न कर लोगे, और अगर ऑर्गेनिक में आप कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस भी कर लेते हो ना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट उसी में से पूछे जाते हैं, और आपको नहीं पता कौन से वाले सेशन में, मतलब आपकी शिफ्ट कौन सी, आपको ये भी नहीं पता कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आ जाए, है ना। हो सकता है आपके में केमिस्ट्री इजी आए, तो वो भी चीज है। अगर हार्ड आए तो एक अलग बात है। देखो बहुत रेयर ही होता है केमिस्ट्री का पेपर बहुत हार्ड आए, वैसे ज्यादातर इजी टू मॉडरेट होता है। और केमिस्ट्री आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है नीट होता है तो हम उसमें बायोलॉजी को पहले बोलते हैं कि बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो स्कोरिंग है। 360 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर होता है उसमें, ठीक है। ये ऐसी, इसमें तो बराबर है वैसे जेईई मेंस में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों बराबर है, लेकिन केमिस्ट्री आप पहले इसलिए अटेम्प्ट करो क्योंकि यह सबसे स्कोरिंग है, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और दूसरा, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 45 टू 60 मिनट, 60 मिनट के ऊपर कभी नहीं जाएगा, 45 टू 50 मिनट में भी हो जाता है करने वालों का, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 45 से 60 मिनट में आप केमिस्ट्री कर सकते हो। देन करो फिजिक्स, देन मैथ्स, या फिर अगर आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो आप सेकंड पे मैथ्स रख सकते हो, पर फर्स्ट पे हमेशा केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करनी है, और बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन को पहले नहीं करना है, पहले आपको इजी क्वेश्चंस को मार्क करना है ना। तो हमेशा याद रखो, डू इजी क्वेश्चंस फर्स्ट, या गिव प्रायोरिटी टू इजी क्वेश्चन, ठीक है। पेपर में ये चीज आपको बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट तो जरूर दो। अभी आपके 15 दिन है ना, 7 मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन, और आज से ही स्टार्ट कर दो। आज पहला दो, फिर परसों दूसरा दो, इस टाइप से करो, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट करो और अपने आप को एनालाइज करो। एक दिन बीच में इसलिए छोड़ना है कि आपको रिवीजन भी करना है और भी काम होंगे, ठीक है, और आप एनालाइज भी कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपने 3 घंटे में दिया, 3 घंटे में एनालाइज कर लो, खत्म, ठीक है। अपने अंदर फायर लाओ, अपने अंदर फायर लाओ ऐसे, ठीक है। अभी आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तरफ जो आपके केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनऑर्गेनिक ले लेते हैं। तो इनऑर्गेनिक में आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं? सबसे पहले आता है आपका केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में से आपके 2 to 3 क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा होती है, ठीक है। ये प्रिडिक्टेबल चैप्टर्स हैं, मैं जो बता रहा हूं आपको। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। इसके बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आप बेसिकली वेस्पर थ्योरी तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में से एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, और भी 2-3 टॉपिक्स हैं। मतलब मैं तो कहता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग आप पूरा पढ़ लो। इसमें भी क्या सिलेक्टिव कर रहे हो यार, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप पिछले साल के सारे सेट्स के पेपर उठा के देख लो, ठीक है। सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक में से क्वेश्चन किस में से आया वो आप चेक कर लेना, ठीक है। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है और डीएनएफ ब्लॉक जो है ये थोड़ा सा मिलते जुलते चैप्टर है, तो दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हो। बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसका जो क्वेश्चंस का लेवल होता है कई बार इंक्रीज भी कर जाता है, थोड़ा हार्ड भी आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। इन दोनों चैप्टर को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, बहुत पछताओगे। थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो इजी चैप्टर है, इसके बिना आपको पी ब्लॉक समझ नहीं आएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, एटॉमिक रेडियस वाले कि मतलब इस एलिमेंट की ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको एलिमेंट्स दे देंगे, उसमें पूछेंगे किसकी एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगी, तो जिसपे ज्यादा चार्ज होगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आप 150 क्वेश्चन सीरीज देखेंगे उसमें डे 10 पे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आता है, ठीक है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। डे 9 या डे 10 में है ये, वो आप चेक करना। मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं,
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके 30 सेकंड में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। हाँ, पी ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, बट पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, ठीक है। 11th का उसमें 13 to 14 ग्रुप एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद 15, 16, 17, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उतना बड़ा नहीं है। और पी ब्लॉक को समझने के लिए भी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आप बहुत डरते हो, जिसको आप कहते हो कि यार ये कैसे होगी। तो मैं सिंपल बता दूं, अगर आपको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से नहीं भी आती है ना, तो भी ये 3 चैप्टर कर लेना। फर्स्ट इज हाइड्रोकार्बन। अकेले हाइड्रोकार्बन में से इतने क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। हाइड्रोकार्बन थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है, बट इंपॉर्टेंट भी है। इसमें अगर आप टाइम दोगे, टाइम इन्वेस्ट करोगे, तो आपको फायदा जरूर होगा। हाइड्रोकार्बन, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में से भी एक क्वेश्चन अटक जाता है, एक कभी कभी 2 भी आ सकता है, ठीक है। इसमें से ज्यादातर ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। और जीओसी में तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, है ना, और एसिडिटी बेसिसिटी वाले क्वेश्चन जीओसी में से आ जाते हैं। जीओसी तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ऑर्गेनिक के लिए ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल सकते हो आप, जीओसी और सेकंड हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। तो इन 2-3 चैप्टर में से भी आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 7-8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में से टोटल कितने आ रहे हैं? 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। सपोज करो 15 आ रहे हैं, 15 से ज्यादा तो नहीं आ सकते ना, अगर आ भी गए किसी शिफ्ट में ज्यादा ऑर्गेनिक से, ठीक है। अगर 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 7-8 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिल रहे हैं आपको 3 चैप्टर में से, तो आपका फायदा है कि नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की ओर। फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको 4 ऐसे सिंपल चैप्टर्स लिए हैं, जिसमें से आपके ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन पकड़ लो, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। फैराडेज लॉ आप पढ़ लेना इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन में से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन और मोल कंसेप्ट आपका थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता ही है, ठीक है। मोल कंसेप्ट कर लोगे, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में आप रखो, सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट को। मोल कॉन्सेप्ट भी आप कर लेना, एक क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट में से आता है, कई बार स्टोइचियोमेट्री वाला भी आ जाता है और कई बार मोलैरिटी वाला भी, और मोलैरिटी वाले क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलेंगे आपको सॉल्यूशन में, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले जुले से हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन इसमें से पकड़ लो, 2 क्वेश्चन इसमें से, और सॉल्यूशन एंड मोल कॉन्सेप्ट को अगर हम मिला लें तो 2 क्वेश्चन इसमें से हो गए। तो आप देख लो ना, 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैंने बता दिए। तो इन 3-4 चैप्टर में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, बल्कि ज्यादा हो सकते हैं, 6 तो मैं कम बता रहा हूं, हो सकता है 8 क्वेश्चन आ जाए। तो देखो 8 और 7 उसमें जोड़ो 15 और उसमें इनऑर्गेनिक में से अगर 5 क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन। तो मैंने कितने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए कि एक्सपेक्टेड है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है टोटल इन सब 8 चैप्टर में से 15 क्वेश्चन आए, तो भी तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं ना। 15 क्वेश्चन कम थोड़ी है, 50% से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, 50% आपका सिलेबस कवर होता है या मोर देन 50%, वो चीज आपको दिख ही रही है यहाँ पर, ठीक है। और देखो डरना नहीं है, ऑलवेज बिलीव ऑन योर स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब तो हो गया केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स के लिए भी आपको सेम यही करना है, टारगेट करने हैं चैप्टर्स को, ठीक है। और केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर्स तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, अगर आपने वीडियो देख ली है तो, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन चैप्टर्स को तो छोड़ना नहीं है। इन चैप्टर्स का तो एक एक चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें से कहां से क्वेश्चन आ जाए क्या मालूम, और क्वेश्चंस आते ही हैं हमेशा इसमें से, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ना ही है। दूसरा, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, 1 महीने पढ़ के कुछ हो जाएगा, तो नहीं होने वाला भाई। मैं भी जेईई मेंस दे चुका हूँ, एडवांस दे चुका हूँ, 1-1.5 साल तैयारी की है, तब जाके क्लियर होता है। जेईई मेंस कोई ऐसा लल्लू पेपर नहीं है कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने में जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा। तो इस टाइप की वीडियोस मैं कभी बनाता नहीं हूं और इस चीज पे बिलीव भी नहीं करता हूं। अभी जो हमने 150 क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट की ना, या जो हम 1 शॉट भी करेंगे, वो सिर्फ रिवीजन के बेसिस से है, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि इससे आपका जेईई मेंस क्लियर हो जाएगा, इससे आपका जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा, नहीं।
वो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और लॉन्ग टर्म मेहनत करनी पड़ेगी, 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी जो आप एग्जाम दे रहे हो तो आप पूरे साल मेहनत करके ही तो दे रहे हो ना। अगर आपने मेहनत नहीं की होती, कितने लोग हैं जो बिना मेहनत के दे रहे होंगे। सबको पता है भाई जेईई मेंस का लेवल कितना हाई है, तो जाहिर सी बात है आप जितनी मेहनत कर रहे हो आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले ही लोग ज्यादा है, कम करने वाले तो कम होंगे। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखो। IITian बनना, NITian बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है, और वही बनता है जो डिजर्व करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और आप जब इस एग्जाम को क्लियर करके जाओगे ना, आपको आगे जाके भी पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो पॉजिटिव रह के काम करो, ठीक है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, कौन से सब्जेक्ट मेरे अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसमें से आपको कुछ ना आता हो, उसमें से भी। जैसे मान लो केमिस्ट्री आपका वीक है, तो आप ये 8 चैप्टर्स नहीं कर सकते क्या? मान लो वीक भी है तो आप ये 8 चैप्टर्स नहीं कर सकते क्या? आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो आएंगे मिनिमम इसमें से, तो आप नहीं करोगे क्या? ये जरूर करोगे। और बहुत सारे इजी चैप्टर्स भी तो हैं केमिस्ट्री में, इसके अलावा भी तो। ये तो इजी वाले नहीं लिए मैंने अभी, इजी चैप्टर्स की भी अगर वीडियो चाहिए आपको मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन इसमें से भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहिए और एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल मत लो, ठीक है। एग्जाम का बिल्कुल प्रेशर मत लो। ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ज्यादा अच्छा नहीं भी हुआ तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए है, और सेकंड अटेम्प्ट में हम और अच्छी सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी ज्यादा होगा, 3 मंथ्स टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। आगे भी इसी टाइप से वीडियो आती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।